बाबरी मस्जिद निर्माण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हुमायूं कबीर ने जवाब दिया और इस बहाने से ममता बनर्जी को भी घेर लिया है। हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपस में ही मिले हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब हुमायूं कबीर भी बोल उठे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों की ये मिली भगत है, ममता बनर्जी और आरएसएस दोनों मिले हुए हैं। जो मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ के अंदर में आरएसएस को रिलेशन है, वो मिल गया। पहले 6 महीना पहले 15 दिन के लिए बंगाल में था मोहन भागवत जी। फिर यह केस आया, इसी वक्त में आया। आने का टाइम जो परमिशन लगा वो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का ही परमिशन चाहिए, तो बैक करके हाईकोर्ट को एक परमिशन लेके आया। ये सब लोगों को मालूम है, मेरा भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है। जे मुख्यमंत्री को साथ आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी के साथ अंडरग्राउंड में वो वाजपेयी जो था उसी टाइम से इनको साथ क्या रिलेशन है सब लोग को पता है, खुला हो गया। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर ली। हुमायूं कबीर की नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी होगा। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर हुमायूं कबीर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोट बेहद अहम फैक्टर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हुमायूं कबीर का ये सियासी कदम सीएम ममता बनर्जी के लिए झटके जैसा होगा। अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, देखिए, एक तरफ मोहन भागवत का ये बयान और अब हुमायूं कबीर का भी बयान सामने आया, इन्हें किस तरीके से देखते हैं और अब ये मामला कितना आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी जगह पर हूं जहां पर हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। मैं मंच पे दिखा रहा हूं, हुमायूं कबीर यहां पहुंच चुके हैं और उनके साथ काफी लोग भी यहां हैं। पार्टी की रूपरेखा, पार्टी के बारे में सब कुछ वो यहां इस वक्त बताने वाले हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा पीछे घुमा के जो दर्शक आए हैं वो भी आपको दिखाया जाए। और इस बीच बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर ये जो पार्टी का गठन किया जा रहा है, इस पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। खासतौर पर जो सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर सफल होंगे राजनीतिक पार्टी बनाने में, क्योंकि इनकी जो पार्टी बन रही है वो बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर बन रही है और बाबरी मस्जिद के दौरान देखा गया कि काफी जन समर्थन मिला। लेकिन क्या ये जन समर्थन उनके साथ उनके तब भी आएगा जब वो राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे? ये भी देखने वाली बात है। ये भी देखने वाली बात है कि ये जो जन समर्थन उनकी राजनीतिक पार्टी के साथ आएगा वो क्योंकि उनका वोट बैंक लगभग एक ही है। वो भले ही अब सेक्युलर राजनीति की बात कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम वोट बैंक ही है मेनली। तो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में वो कितनी सेंध लगा पाएंगे? मुर्शिदाबाद में वो दावा कर रहे हैं वो लगभग 10 सीटें, टोटल 22 सीटें हैं, जिसमें से अभी 20 सीटें टीएमसी के पास हैं, 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 10 सीटें वो यहाँ से निकालेंगे। तो ऐसे में दावे तो बहुत हैं, लेकिन आने वाले 1-2 महीनों में साफ हो जाएगा कि कितना जन समर्थन उनकी इस नई पार्टी को मिल रहा है। लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प है अनुपम, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हुमायूं कबीर को हमने पार्टी से निकाल दिया, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं कि वो उनकी ही बी टीम है। वहीं हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि आरएसएस और ममता बनर्जी मिले हुए हैं। ये सारा मिली भगत जो एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, ये बंगाल की राजनीति में कैसे चलेगा? जी देखिए, टीएमसी का जो आरोप है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, उसका आधार यही है कि एक वक्त में हुमायूं कबीर बीजेपी ज्वाइन किया था। हुमायूं कबीर ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ये तक बीजेपी में थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में आए। तो ऐसे में यही आधार है, टीएमसी कह रही है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एक वक्त में बीजेपी में थे। वही हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है और मेरी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ है और उनके मुताबिक उनकी जो समानांतर विचारधारा है, जैसे कांग्रेस है, सीपीएम है, एआईएमआईएम है, इनके साथ वो गठजोड़ कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर दावे हैं, आरोप है बीजेपी
का आरोप है कि जो आप दावे कह रहे हैं इसमें क्या लगता है कि अभी किससे बैकडोर बातचीत हो रही है, किसको अपने साथ लाने की हुमायूं कबीर कोशिश करेंगे, किसके साथ चुनाव में उतर सकते हैं, या सभी सीटों पर वो खुद अकेले चुनावी मैदान में होंगे? मुख्य तौर पर AIMIM से वो बातचीत करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा उन्होंने बोल दिया है कि उनके दरवाजे लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए खुले हुए हैं, उनके साथ वो गठजोड़ कर सकते हैं। अब रही इलाकों की बात, तो मुर्शिदाबाद में तो वो पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे, इतना साफ है। वो कह रहे हैं 294 जो सभी सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, कैंडिडेट्स चाहिए उनके जो TMC के खिलाफ या BJP के खिलाफ खड़े हो पाए, तो इन सब में अभी वक्त लगेगा। पहला जो उनकी जो पहली परीक्षा है, जो टेस्ट है, वो है मुर्शिदाबाद में वो किस तरह से अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं। वही देखने के बाद ये तय हो पाएगा कि समूचे पश्चिम बंगाल में। चलिए ठीक है, आप अपनी नजर बनाए रखेगा।